गाइस 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 23 में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कॉस्टिव वर्ब। कॉस्टिव वर्ब होते क्या है? जैसा कि आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा और कुछ पिक्चर्स दिख रहा होगा, इसके थ्रू हम समझेंगे कि कॉस्टिव वर्ब होता क्या है, इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं और इसे कैसे बनाए जाते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, रोहन मुझसे काम करवाता है। ये जो पॉजिटिव वर्ब होता है ना, पॉजिटिव वर्ब होते क्या है? पॉजिटिव वर्ब वे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता बल्कि वो किसी दूसरे पर्सन से करवाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसका नाम है रोहन, ये लड़का है रोहन, ये हूँ मैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है रोहन मुझसे काम करवाता है। तो रोहन क्या कर रहा, मुझसे काम करवा रहा। तो यहाँ पर काम करना, यहाँ पे काम रोहन नहीं कर रहा, रोहन हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा, कार्य मैं कर रही हूँ। यानी कि कार्य होने का कॉज तो रोहन है, काम करने के लिए किसने बोला है? रोहन ने बोला है ना, तभी तो मैं काम कर रही हूँ। जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें कार्य सब्जेक्ट नहीं करता है बल्कि वो कार्य होने का कॉज सब्जेक्ट होता है, यानी कि कारण कारण सब्जेक्ट होता है बल्कि वो कार्य सब्जेक्ट नहीं करता है। जैसे रोहन मुझसे काम करवाता है, तो इस सेंटेंस में काम तो मैं कर रही हूँ, लेकिन काम होने का कॉज कौन है? रोहन है। उसने मुझसे कहा कि काम करो, तभी तो मैं काम कर रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से तो काम नहीं करूंगी। रोहन ने मुझसे बोला इसलिए मैं काम कर रही हूँ। तो काम होने का कॉज रोहन है और काम मैं कर रही हूँ। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, रोहन मुझसे खाना बनवा रहा है। रोहन क्या कर रहा है? मुझसे खाना बनवा रहा। तो क्या रोहन खाना बना रहा? नहीं, रोहन खाना नहीं बना रहा, रोहन मुझसे खाना बनवा रहा है। लेकिन रोहन ने खाना बनाने बोला है, तभी तो मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ कारण रोहन है, खाना बनाने का कारण रोहन है, लेकिन काम मैं कर रही हूँ। ठीक है, थर्ड हमारा सेंटेंस है, रोहन मुझे हंसाता है। यहाँ रोहन खुद नहीं हंस रहा, रोहन मुझे हंसा रहा है। रोहन ने कोई ऐसी बात कह दी होगी जिससे मैं हंसने लगी, तो कारण, मेरे हंसने का कारण तो रोहन है ना, बट रोहन नहीं हंस रहा, हंस मैं रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, रोहन मुझे रोने देता है। रोहन जो है वो मुझे रोने देता है। तो यहाँ रोने का काम रोहन कर रहा? नहीं, रोहन तो नहीं रो रहा, रो मैं रही हूँ। तो रोने का कारण, मान लो रोहन ने मुझे मार दिया होगा इसलिए मैं रो रही हूँ, मेरे रोने का कारण तो रोहन है, लेकिन रोहन नहीं रो रहा, रो मैं रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होता है, इसमें जो काम होता है वो काम का कारण सब्जेक्ट होता है, बट वो काम कोई दूसरा पर्सन करता है। ठीक है, इसके सेंटेंसेस को भी फ्रेम करेंगे इसमें कैसे। पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब कितने होते हैं? पॉजिटिव वर्ब 5 पॉजिटिव वर्ब होते हैं। कौन कौन से पॉजिटिव वर्ब होते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव वर्ब क्या क्या होता है। पॉजिटिव वर्ब होते हैं हमारे मेक, मेक का यूज हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में करते हैं। गेट हमारा पॉजिटिव वर्ब होता है, हैव हमारा पॉजिटिव वर्ब होता है, लेट हमारा पॉजिटिव वर्ब होता है और हेल्प हमारा पॉजिटिव वर्ब होता है। ये 5 पॉजिटिव वर्ब आज के इस वीडियो में आप पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट, छोटी से छोटी चीज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप ये पूरा वीडियो आज की देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपको पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड सारे डाउट जड़ से खत्म हो जाएंगे। ये एडवांस लेवल वाली इंग्लिश है। आज जो आप इस वीडियो में सीख रहे हो ना, ये एडवांस लेवल वाली इंग्लिश है। इसे सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ये आपको एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बना सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को मिस तो बिल्कुल मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो समझते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस देखकर वो ये सोचते हैं कि ये तो बहुत ही हार्ड है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, और इसे क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये आपकी गलती है। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। और मैं आपको गारंटी 100% की गारंटी दे सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पॉजिटिव वर्ब से छोटे छोटे डाउट, छोटी से बड़े जितनी भी डाउट है, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सारे तरह के क्वेश्चन मैं बताऊंगी, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी। कहाँ मेक का यूज करना है, कहाँ गेट का यूज करना है, कहाँ हैव का यूज करेंगे, कहाँ लेट का यूज करेंगे और कहाँ हेल्प का यूज करेंगे। गेट हम दो तरह के सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, हैव और 2 तरह के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कब करेंगे, वर्ब्स की कौन सी फॉर्म आएगी, सभी डिटेल में जानने वाले हैं। हमें ये पता चल गया ये क्या है, हमारे कॉजेटिव वर्ब है। ये क्या है? कॉजेटिव वर्ब है। ये हमारा 5 कॉजेटिव वर्ब है। वर्ब क्या होता है? वर्ब जो एक्शन होता है वो हमारे वर्ब होता है ना, V1 V2 V3, ये तो हमारे वर्ब है। तो कॉजेटिव वर्ब क्या है? ये हमारे 5 कॉजेटिव वर्ब है।
पॉजिटिव वर्ब भी दो तरीके के होते हैं। पॉजिटिव वर्ब दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव पॉजिटिव वर्ब एंड सेकंड होता है हमारा पैसिव पॉजिटिव वर्ब। एक्टिव और पैसिव से आपको समझ में आ गया कि इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में 5 हम पॉजिटिव वर्ब का यूज कर सकते हैं। मेक का यूज हम एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में कर सकते हैं, गेट का भी यूज कर सकते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं, लेट का यूज कर सकते हैं और हेल्प का यूज कर सकते हैं। मतलब पांचों पॉजिटिव वर्ब को आप एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। और किसके साथ करेंगे? ये जो पांचों है ना, गेट, मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प, ये सभी का यूज हम करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, इन सभी का यूज हम किसके साथ करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन पैसिव पॉजिटिव वर्ब में आप कौन से पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे? फर्स्ट आपका गेट हो जाएगा एंड सेकंड होगा हमारा हैव। ये दो पॉजिटिव वर्ब है ना, इसे पैसिव के रूप में यूज करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसिव के कोई सा भी सेंटेंस बना लो वर्ब के थर्ड फॉर्म ही लगेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में आप मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प पांचों का यूज कर सकते हैं। लेकिन पैसिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में आप गेट और हैव का यूज कर सकते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। पॉजिटिव वर्ब दो होते हैं, एक्टिव पॉजिटिव वर्ब, पैसिव पॉजिटिव वर्ब। दोनों में सेंटेंसेस ऐसे आएंगे, कौन से पॉजिटिव वर्ब का यूज करना है आपको समझ में आ गया। अब चलिए इस एग्जांपल को हम पहले सॉल्व करते हैं, देन हम कॉन्सेप्ट में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, रोहन मुझसे काम करवाता है। मान लो मैं काम करना नहीं चाहती हूँ, मैं यहाँ पर जो लड़की है झाड़ू मारती है, मान लो मैं काम करना नहीं चाहती, मुझे झाड़ू मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रोहन क्या करा? मुझे डरा कर, मुझे धमका कर मुझे बोल रहा कि तुम काम करो। वो मुझे डरा धमका रहा है, मुझे फोर्स कर रहा, मुझ पे दबाव डाल रहा कि तुम्हें काम करना है तो करना है। अब मैं डर गई, अब मैं काम कर रही हूँ, यानी कि रोहन मुझे फोर्स कर रहा काम करने के लिए, रोहन मुझसे फोर्स कर रहा, मुझ पे दबाव डाल रहा है, तब मैं काम कर रही हूँ। तो फोर्स या दबाव डाल रहा, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? इसका कॉन्सेप्ट हम बहुत इजी वे में समझने वाले। पहले हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर लेते हैं। रोहन मुझसे काम करवाता है, तो रोहन क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे। देन इसमें हम मेक का यूज करेंगे, पॉजिटिव वर्ब है ना हमारे मेक, उसका यूज करेंगे। और अब ध्यान रखिए, जो मेक है ना आपका टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो करवाता है ना, ता है, ती है, यानी कि क्या है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए रोहन के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा दिए, मैक्स हो गया। देन किससे करवाता है? मुझसे करवाता है ना, तो मैं क्या हो गई? ऑब्जेक्टिव केस मेरा लगेगा, यानी कि मी, उसके बाद काम करवाना यानी कि वर्क। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? रोहन मेक्स मी वर्क, मुझसे, रोहन मुझसे काम करवाता है। अब ये बताइए, मैंने जो ये सेंटेंसेस अभी बनाए ना, रोहन मेक्स मी वर्क, क्या आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया। ये तो मुझे पता था इसलिए मैंने बना दिया। आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप कैसे समझोगे? तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए चलिए पहले हम रूल को देख लेते हैं, देन हम इस सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। लास्ट में हम इस सेंटेंसेस को जरूर फ्रेम करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इस सेंटेंसेस को आखिर हमने बनाया कैसे है, किस रूल को अप्लाई किया है, कैसे हम मेक को मैक्स बना दिए, सभी को डिटेल में जानते हैं। देन हम इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। गेट का यूज हम कब करेंगे? जब हम किसी को परसुएड करेंगे, कोई काम करने के लिए जब हम किसी को परसुएड करेंगे, किसी को कन्विंस करेंगे कि भाई तुम मेरा ये काम कर दो, आपको किसी को राजी करना है, आपको किसी को मनाना है, तो उस वाले सेंस में आप गेट का यूज करोगे। मान लो आपको एक पत्र लिखवाना है, तो आपको पत्र लिखना नहीं आता है, तो आप मेरे पास आए और मुझसे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेके जाऊंगा, तुम मेरा पत्र लिख दो। तो आप मुझे मना रहे हैं ना पत्र लिखने के लिए, आप मुझे परसुएड कर रहे, राजी कर रहे हैं कि भाई तुम मेरा पत्र लिख दो, मैं तुम्हें बाहर घूमने लेके जाऊंगा। तो आप मुझे मना रहे हैं, और मनाना या फिर राजी करवाने में ही आपको गेट का यूज करना है, ये आपको ध्यान रहे। ठीक है, गेट का यूज कब करेंगे? जब हम किसी को मनाएंगे, किसी को राजी करेंगे कोई काम करवाने के लिए, तो वहां पे हम गेट का यूज करेंगे। इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन गेट का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा, गेट भी यहाँ पे आपका टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। देन ये टू इन्फिनेटिव होता है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव केस के बाद टू का यूज करना होता है, लेकिन मेक में हम टू का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मेक में टू का यूज नहीं होता और गेट में टू का यूज होता है। देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका यूज करेंगे। ये हमारा एक्टिव पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, हम एक्टिव के रूप में इसका यूज अभी देख रहे हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मम्मी रिया से खाना बनवाती है।
ता है, ती है, यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो मम्मी हमारी सब्जेक्ट हो गई। देन गेट हमारा सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, यहाँ पे गेट्स होगा, ठीक है, यहाँ पे गेट्स होगा। मम्मी गेट्स रिया टू कुक फूड, मम्मी गेट्स रिया टू कुक फूड, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के बाद आपको टू का यूज करना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बना के देखते हैं, वह मुझसे खाना पकवाता है, ता है, ती है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वह, मान लो चलिए लड़का की बात करें तो ही का यूज करेंगे, ही के साथ हमें गेट्स का यूज करना है, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का, ठीक है, गेट्स का यूज कर दिए। देन हमारा ऑब्जेक्टिव केस मी, यानी कि मैं हूँ, मी का यूज करेंगे, उसके बाद आपको टू का यूज करना है। देन पकाना, यानी कि कुक फूड, खाना बनवाती हो ना, यानी कि कुक फूड। तो हमारा सेंटेंस है ही गेट्स मी टू कुक फूड, वह मुझसे खाना पकवाता है या बनवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप उससे झूठ बुलवा रहे हो, बुलवा रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इज एम आर के साथ आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। तो हम बोलेंगे यू आर गेटिंग हिम टू टेल अ लाई, यू आर गेटिंग हिम टू टेल अ लाई, गेट का फोर्थ फॉर्म का यूज कर दिए तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। बात बिल्कुल सेम है, मेक की जगह बस आपको गेट का यूज कर देना है। फर्क क्या है, मेक का यूज आप करोगे किसी को फोर्स देकर कोई काम करवाओगे तब, लेकिन गेट का यूज आप कब करोगे, जब किसी को कन्वेंस करके, परसुएट करके कोई काम करवाओगे, तब वहां पे आपको गेट का यूज करना है, ठीक है। चलो सेंटेंसेस को बनाते हैं। रिया मुझसे पत्र लिखवाती थी, रिया मुझसे पत्र लिखवाती थी, रिया को पत्र लिखना नहीं आता तो वो मुझसे लिखवाती थी, मुझे मना के लिखवाती थी, परसुएट करके लिखवाती थी, ठीक है। तो रिया क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, तो हम बोलेंगे रिया। देन रिया क्या लिखवाती थी, पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस बोल रहे, यानी कि गेट का सेकंड फॉर्म गॉट का यूज करेंगे। रिया गॉट मुझसे, यानी कि मी टू राइट अ लेटर, हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, रिया गॉट मी टू राइट अ लेटर, रिया मुझसे पत्र लिखवाती थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए, उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए, तो उसने हमारा ही हो जाएगा, ही करवाए, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो गॉट का यूज करेंगे। गॉट में, देन में के बाद आपको टू इन्फिनेटिव है तो टू का यूज करना है। डू द डिशेस, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, ही गॉट मी टू डू द डिशेस, उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए। नेक्स्ट है, वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है, इस सेंटेंसेस को भी आपको फ्रेम करना है, साथ में एक मॉडल्स वाले सेंटेंसेस को भी फ्रेम करना है। तो आपको बस इतना समझना है, सेंटेंसेस से हमें कोई मतलब नहीं है कि सेंटेंसेस क्या है, बस हमें बोलने पे डिपेंड कर रहा है कि आप अगर कोई काम किसी को फोर्स करके करवा रहे हो ना, तो वहां पे आपको मेक का यूज करना है, लेकिन वही काम आप उसको कन्विंस करके, परसुएट करके करवा रहे हो, यानी कि उसमें गेट का यूज करना है। सेम आपका हैव के साथ भी होता है, लेकिन हैव कब यूज करें, मेक का तो समझ में आ गया, फोर्स देकर काम करवाएंगे, गेट का भी समझ में आ गया कि कन्विंस करके करवाएंगे, लेकिन हैव क्या करेगा, हैव से कैसे काम करवाए, चलिए उसको भी देख लेते हैं। हैव का यूज करेंगे करवाने के सेंस में, जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, किसी को काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उसे कि भाई तुम्हें ये काम करना है, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दे दिया, कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर कोई काम करवाएगा, जिम्मेदारी देकर कोई काम करवाएगा, वहां पे आपको हैव का यूज करना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा यानी कि जिम्मेदारी देगा आपको कोई काम करने के लिए, तो वहां पे आपको सिंपली हैव का यूज करना है। ये भी आपका सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, या ये भी टू इन्फिनेटिव नहीं होता है, मेक टू इन्फिनेटिव नहीं होता है, हैव भी टू इन्फिनेटिव नहीं होता है, लेकिन गेट होता है टू इन्फिनेटिव, ठीक है। गाइस आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक्टिव पॉजिटिव वर्ब की बात करें, पैसिव पॉजिटिव वर्ब अभी बाकी है, और पैसिव पॉजिटिव वर्ब के स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस को बनाने का ढंग सब अलग होता है, तो आप उसे जरूर विजिट कीजिएगा। आप वीडियो में कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर में समझ में आ गया, सेंटेंस कैसे आएंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मम्मी रिया से खाना बनवाती है, तो पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि सेंटेंस हमारा क्या है, बनवाती है, ता है, ती है आ रहा है ना, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट यानी कि मम्मी हमारी सब्जेक्ट हो गई, उसके बाद हमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पर हैव नहीं हैज होगा, ठीक है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। हैव का फॉर्म्स क्या होता है, हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकेंड फॉर्म की बात करें तो इसका सेकेंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, फोर्थ फॉर्म हमारा हैविंग हो जाएगा, आईएनजी ऐड कर देंगे, एंड फिफ्थ फॉर्म होता है हैड, जो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं ना, ये हैड हमारा फिफ्थ फॉर्म होता है, ठीक है।
तो यहाँ मम्मी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गई, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा दिए हैज। उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना था, तो किसी नाम का ऑब्जेक्टिव केस नाम ही रहता है, यानी कि रिया लिख दिए। उसके बाद कुक फूड, मम्मी हैज रिया कुक फूड, मम्मी रिया से खाना बनवाती है। ये टू इन्फिनेटिव नहीं था, इसलिए टू का यूज नहीं हुए। नेक्स्ट चलिए हम लोग फ्रेम करके देखते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा। वह मुझसे खाना पकवाता है, वह मुझसे खाना पकवाता है या बनवाता है, बात एक ही है। तो वह किसी बॉय की अगर हम बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे। उसके बाद हैव, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा ही हैज। देन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस मुझसे, मुझसे के लिए मी हो जाएगा। देन खाना पकाना यानी कि कुक फूड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, ही हैज मी कुक फूड, वह मुझसे खाना पकवाता है। थोड़ा सेंटेंस अटपटा सा लग रहा होगा, ही हैज मी देखने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। हैज का फिफ्थ फॉर्म की बात करेंगे तो हैज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आप उनसे झूठ बुलवा रहे हो, आप उनसे झूठ बुलवा रहे हो मतलब मैं झूठ बोलना नहीं चाहता है, लेकिन आप उनसे झूठ बुलवा रहे हो, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, यू आर हैविंग मी टेल अ लाई। ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था, इसलिए इज एम आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किए। हैविंग का फोर्थ फॉर्म, हैव का फोर्थ फॉर्म हैविंग होता है। तो सेंटेंस बन गया, यू आर हैविंग हिम टेल अ लाई, तो मुझसे झूठ, आप उससे झूठ बुलवा रहे हो। नेक्स्ट है, रिया मुझसे पत्र लिखवाती थी, लिखवाती थी, ता था ती थी वाले सेंटेंस रहते हैं, ये मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। रिया यानी कि रिया हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट। रिया के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हैड का सेकेंड फॉर्म, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है। हैड का यूज किए किससे, मुझसे, यानी कि मी का यूज करेंगे। रिया हैड में लिखवाना यानी कि राइट, क्या लिखवाती है, लेटर लिखवाती है, और लेटर। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, रिया हैड मी राइट अ लेटर, रिया मुझसे पत्र लिखवाती थी, पास्ट में। नेक्स्ट है, उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए। इसका सेंटेंस मैंने अभी आपको फ्रेम किया था ना, गेट में कैसे इसका सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं, तो इस सेंटेंसेस को भी सेम उसी तरह से आपको फ्रेम करना है। ये भी हमारे पास इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैं नेक्स्ट सेंटेंसेस आपको बता देती हूँ। वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है, वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वह यानी कि किसी बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे। ही के साथ हमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना है, हैज। देन मुझसे यानी कि मी, क्या बुलवाता, उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, बुलवाना यानी कि स्पीक, क्या बुलवाता है, इंग्लिश बुलवाता है, इंग्लिश हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, ही हैज मी स्पीक इंग्लिश, वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस बनाए जाते हैं हैव का यूज करके, ठीक है। ये अभी हम एक्टिव, ये सारे हमारे सेंटेंसेस एक्टिव सेंटेंसेस है, एक्टिव पॉजिटिव वर्ब इसमें हमें यूज किए हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हैव के। चलिए अब मेक देखते हैं। गेट हम लोगों ने देख लिया, किसी को कन्वेंस परसुएट करके कोई काम करवाएंगे तो वहां पर हम गेट का यूज करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वहाँ हैव का यूज करेंगे। अब मेक का यूज कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं। मेक, मेक का मतलब होता है करवाना, ये भी करवाने के सेंस में यूज होता है, लेकिन जब हम किसी को फोर्स देकर कोई काम करवाएंगे, डरा धमका कर उसे कोई काम करवाएंगे, वहां पे हम मेक का यूज करेंगे। जैसे मम्मी मुझसे खाना बनवाती है, मतलब मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, मैं खाना बनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मम्मी मुझे डरा धमका कर मुझसे खाना बनवाती हैं। तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें आपको डरा धमका कर, आप पर फोर्स देकर, दबाव देकर कोई काम कराया जाता है, तो वहाँ पे हम मेक का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन मेक। मेक हमारा वर्ब और मेक हमारे टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे मेक हमारा फर्स्ट फॉर्म रहेगा, अगर हम इसके सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे तो सेकेंड फॉर्म हमारा मैड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी हमारा मेड हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म हमारा मेकिंग हो जाएगा, आईएनजी हम जोड़ देंगे, मेकिंग हो जाएगा, एंड फिफ्थ फॉर्म हमारा हो जाएगा मेक्स। इन सब का यूज हम सेंटेंसेस में करते हैं, इसलिए हम इसके फॉर्म्स भी देख लिए। देन हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ऑब्जेक्टिव केस होते क्या है, ऑब्जेक्टिव केस होता है जैसे कि आई का हो जाता है मी, मैंने आपको अलग वीडियो मैंने आपको बता रखी हूँ कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ही किसी बॉय की अगर बात करेंगे तो हिम हो जाएगा। सी किसी गर्ल की अगर हम बात करेंगे तो हर हो जाएगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मम्मी रिया से खाना बनवाती है, ये भी हमारा हम सेम सेंटेंसेस दिए, बस कॉन्सेप्ट हमारे अलग हो गए। कभी हम गेट का यूज कर रहे हैं कन्वेंस करके, कभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर हैव का यूज कर रहे हैं, और अभी हम फोर्स देकर कोई काम करवा रहे हैं।
तो मम्मी रिया से खाना बनवाती है, रिया खाना बनाना नहीं चाहती है, मम्मी उसे फोर्स देकर खाना बनवाती है। तो हम क्या बोलेंगे, मम्मी मेक्स रिया कुक फूड। मम्मी मेक्स रिया कुक फूड, मम्मी थर्ड पर्सन सिंगुलर थी इसलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किए। सेंटेंस तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह मुझसे खाना पकवाता है। सेम सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेम सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, वह यानी कि किसी बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे। देन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। क्यों वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाया जाता है। ही मैक्स किससे बनवाती है, मुझसे बनवाती है। क्या बनवाती है, खाना बनवाती है, यानी कि कुक फूड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, ही मेक्स में कुक फूड, वह मुझसे खाना पकवाता है या बनवाता है। नेक्स्ट, आप उससे झूठ बुलवा रहे हो, फोर्स देकर। वो झूठ बोलना नहीं चाहता लेकिन हम दबाव डाल रहे हो, उसे फोर्स कर रहे हो उसे झूठ बोलने के लिए, तो आप उससे झूठ बुलवा रहे हो, बोलेंगे यू आर मेकिंग हिम टेल अ लाई। मेकिंग हमारे वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, इज हमारे के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो यू आर मेकिंग हिम टेल अ लाई। गाइस, अगर आपको कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी कंफ्यूजन जरूर दूर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, रिया मुझसे पत्र लिखवाती थी। ये भी हमारे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो रिया यानी कि हमारी रिया सब्जेक्ट हो गई, रिया का यूज किए। ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, मैड का यूज करेंगे। बोलेंगे रिया मैड किससे, मुझसे लिखवाती है ना, यानी कि मी क्या लिखवाती है, पत्र, यानी कि राइट अ लेटर। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, रिया मेड मी राइट अ लेटर। रिया मुझसे पत्र लिखवाती थी, पास्ट में। नेक्स्ट है, उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए। करवाए यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बोल दिए, तो उसने यानी कि किसी बॉय की बात करेंगे, ही का यूज करेंगे। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है इसीलिए। देन किससे करवाती है, मुझसे, यानी कि मी क्या करवाती है, बर्तन साफ करवाती है, यानी कि डू द डिशेस। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, ही मेड मी डू द डिशेस, वह मुझसे बर्तन साफ करवाए, उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए। नेक्स्ट है, वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये जो तीन हमारे थे ना, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉजिटिव वर्ब थे, मेक, गेट और हैव। इन तीनों को अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं कि एक्टिव एक्टिव पॉजिटिव वर्ब की तरह इसका कैसे यूज किया जाता है, तो हम आधा से ज्यादा तो पॉजिटिव वर्ब यहीं पर सीख जाते हैं, ठीक है। हेल्प का यूज हम ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब के रूप में हेल्प का यूज हम ज्यादा नहीं करते हैं, फिर भी हम सीख लेते हैं। सीखने में क्या अर्ज है, सभी पॉजिटिव वर्ब को तो सीखना है। तो हेल्प का मतलब था, आप जानते हैं, मदद करना। हेल्प यानी कि मदद करना, इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, देन आपको हेल्प का यूज करना, ये भी आपका टाइम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। देन ऑब्जेक्टिव केस, इसमें आप टू का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये आपकी मर्जी है। अगर आप टू का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो मत कीजिए, आपको सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जैसे हमने वहां पहुंचने में उसकी मदद की, हमने वहां पहुंचने में उसकी मदद की, तो हमने यानी कि वी का यूज करेंगे, ठीक है। हमने यानी कि वी, और मदद की, मदद की यानी कि हमारे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो वी टू का यूज किए। हेल्प किसके, उसकी, यानी कि हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस। देन हम टू का यूज कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रिच देयर, वी हेल्प्ड हिम टू रिच देयर, हमने वहां पहुंचने में उसकी मदद की, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रक्चर को बस फॉलो करना है। नेक्स्ट, वह नए शब्द याद करने में मेरी मदद करता है। वह नए शब्द याद करने में मेरी मदद करता है। इस सेंटेंसेस में क्या है, वह यानी कि किसी बॉय की बात करें तो ही का यूज करेंगे। देन करता है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, यानी कि हेल्प का हेल्प्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। हेल्प्स मी, मेरी मदद करता है ना, यानी कि मी क्या, याद करने में, लर्न न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, ही हेल्प्स मी लर्न न्यू वर्ड्स, वह नए वर्ड्स याद करने में मेरी मदद करता है। आप यहाँ पे ना टू का यूज कर भी सकते थे, अगर आप यहाँ पर टू का यूज करते तो भी आपका सेंटेंस सेम रहेगा। ही हेल्प्स मी टू लर्न न्यू वर्ड्स, वह नए शब्द याद करने में मेरी मदद करता है। नेक्स्ट, वह खाना बनाने में मेरी मदद करता है।
वह खाना बनाने में मेरी मदद करता है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। सिंपल सा है, बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना और सेंटेंसेस को फ्रेम कर देना है। हम लोगों ने सबको अच्छे से जाना, कब किसका यूज करना है, कैसे सेंटेंसेस में यूज करना है, किसके साथ टू का यूज करना है, किसके साथ नहीं करना है, सभी को हम लोगों ने डिटेल में जाना। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से पता चलता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर हुए हैं। और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इसके लिए प्रैक्टिस क्लास भी लेकर आऊँगी, जिसमें आपको और सारे सेंटेंसेस मिलेंगे फ्रेम करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा दूँगी। गाइस, अगर आप लाइक नहीं किए हो तो आप लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों की लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही बेटर तरीके से आपको समझाने की। तो आप मुझे मोटिवेट ज़रूर किया कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाए, वो भी पॉजिटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाए। चलिए, इसी के साथ अब हम पैसिव पॉजिटिव वर्ब को क्लियर करते हैं। पैसिव पॉजिटिव वर्ब में गेट का यूज करते हैं करवाने के साथ में। हिंदी मीनिंग सेम रहेंगे। गेट का यूज भी आप किस में करोगे? जब किसी को पर्सुएड करोगे, कन्वेंस करोगे कोई काम करने के लिए, तब गेट का यूज करोगे। लेकिन इसके स्ट्रक्चर अलग होता है, सेंटेंस भी अलग आते हैं। उसमें स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट था, उसके बाद गेट था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस था, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था और ऑब्जेक्ट था। आपने सीखा होगा, आपने अगर वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा तो आपको स्ट्रक्चर याद होगा। लेकिन पैसिव पॉजिटिव वर्ब में स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट क्या होता है? ये आपको ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, ठीक। ये आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा। देन गेट हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा गेट टेंस और ये हमारा गेट टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। या जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली में अदर वर्ड्स रहेंगे। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यानी कि आपका स्ट्रक्चर रहेगा ऑब्जेक्ट, देन गेट, देन अदर वर्ड्स, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। जैसे उसने पत्र लिखवाया। किससे लिखवाया? उसने पत्र किससे लिखवाया? आपको बताया है, रोहन लिखा, मोहन लिखा, सोहन लिखा, रिया लिखी, टीना लिखी। किसने पत्र लिखा? नहीं पता। उसने सिर्फ इतना हमसे कहा कि उसने पत्र लिखवाया। किससे लिखवाया उसका जिक्र नहीं किया, यानी कि ये पैसिव वाले सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंसेस में कैसे सेंटेंसेस थे? उसमें थे कि उसने मुझसे पत्र लिखवाया। उसने मुझसे पत्र लिखवाया, ये हमारे एक्टिव सेंटेंसेस थे। लेकिन पैसिव कैसे रहेंगे? उसने पत्र लिखवाया। किससे लिखवाया? नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि उसने पत्र लिखवाया। आपको फर्क जानना है, एक्टिव सेंटेंसेस और पैसिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। आप फर्क जानोगे तभी गेट का यूज कर पाओगे। तो गेट में दोनों हिंदी मीनिंग, दोनों का सेंस सेम निकलेगा कि आप किसी को पर्सुएड और कन्वेंस करके काम करवाओगे। गेट में आप किसी को पर्सुएड और कन्वेंस करके कोई काम करवाओगे, लेकिन सेंटेंसेस बिल्कुल अलग होंगे। एक्टिव सेंटेंसेस होंगे कि उसने मुझसे पत्र लिखवाया, और पैसिव सेंटेंसेस होंगे कि उसने पत्र लिखवाया। किससे लिखवाया? नहीं पता, ठीक है। फर्क आपको समझ में आ गया। चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। उसने यानी कि ही, और लिखवाया गया, खाया, पिया, सोया, बैठा, ये सब क्या है? हमारे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें वी टू का यूज करना होता है। तो गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट का होता है, तो गॉट का हम लोगों ने यूज कर दिया। ही गॉट, उसके बाद अदर वर्ड्स, क्या लिखवाया? पत्र लिखवाया ना, तो द लेटर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखवाना, यानी कि रिटन। ही गॉट द लेटर रिटन, उसने पत्र लिखवाया। मैं लकड़ियां कटवाता हूँ। मैं लकड़ियां कटवाता हूँ। किससे कटवाता हूँ? नहीं पता, लेकिन मैं लकड़ियां कटवाता हूँ। किससे कटवाऊंगा? नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा हो गया आई का यूज करेंगे। देन ये हमारा क्या है? कटवाता हूँ, ताहू ते है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है गेट। आई गेट, अदर वर्ड्स क्या है? कटवाता है। क्या कटवाता है? लकड़ी कटवाता है, तो वुड होगा। देन कटवाना, यानी कि कट, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है। कट कट कट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कट ही रहता है, ठीक है। आई गेट वुड कट, मैं लकड़ियां कटवाता हूँ। नेक्स्ट, मैं मेज साफ करवाती हूँ। किससे साफ करवाती हूँ? नौकर से, दीदी से। किससे करवाती हूँ? नहीं पता है, मैंने बताया ही नहीं किसी को। मैंने सिर्फ इतना बताया कि मैं मेज साफ करवाती हूँ। तो मैं यानी कि आई, करवाती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बोल रहे, यानी कि गेट। आई गेट, क्या साफ करवाती हूँ? मेज, यानी कि द टेबल। और साफ करवाना यानी कि क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लीन। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ?
आई गेट द टेबल क्लीन, मैं मेज साफ करवाती हूँ, आई गेट द टेबल क्लीन। इसी तरह से मैं रूम साफ करवाती हूँ, आई गेट द रूम क्लीन। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। मैं हॉल साफ करवाती हूँ, मैं पंखा साफ करवाती हूँ, बहुत सारे सेंटेंस आप खुद से बना लो, ठीक है। नेक्स्ट, वह हर महीने अपना घर पेंट करवाता है। वह हर महीने अपना घर पेंट करवाता है, किससे करवाता है नहीं बताया, यानी कि पैसिव वाले सेंटेंस है। तो वह यानी कि है, और करवाता हूँ ये भी हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है, तो गेट्स का यूज कर दिए। यहाँ पर क्या करवाता है, अपना घर, यानी कि हिज हाउस पेंटेड, कलर करवाता है, पेंट करवाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हर महीने यानी कि एवरी मंथ। He gets his house painted every month, वह हर महीने अपना घर पेंट करवाता है। नेक्स्ट, रोहन ने अपनी गाड़ी धुलवाई। धुलवाई ये हमारा क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में वे टू का यूज होता है। तो रोहन हमारा रोहन हम लिख देंगे पहले, उसके बाद वे टू, गेट का वे टू हो जाएगा गॉट। रोहन गॉट क्या धुलवाता है, गाड़ी, यानी कि द कार। धुलवाना यानी कि वॉश, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश। तो हमारा सेंटेंस हो गया, रोहन गॉट द कार वॉश्ड, रोहन ने गाड़ी धुलवाई। नेक्स्ट है, हम अपना काम करवा लेंगे, फ्यूचर में करवा लेंगे। तो फ्यूचर के लिए विल का यूज होगा ना, तो विल गेट का आप यूज करोगे और इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करोगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। चलिए, गेट का यूज तो हम लोगों ने देख लिया कि पैसिव वाले सेंटेंसेस, ये हमारे कौन से सेंटेंसेस थे, पैसिव वाले सेंटेंसेस। पैसिव वाले सेंटेंसेस में गेट का यूज कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया। चलिए अब हैव का यूज पैसिव वाले सेंटेंसेस में देखते हैं। गाइस आप हमेशा याद रखिएगा, जो आप गेट का यूज अभी सीखे ना पैसिव वाले सेंटेंसेस में, उसको रिप्लेस करके आप हैव का यूज कर सकते हो। बस फर्क क्या रहेगा, आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कोई काम करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप दे देते हो कोई काम करने के लिए, यानी कि आप उसमें हैव का यूज करोगे। सेम सेंस निकालता है एक्टिव सेंटेंसेस का, बस सेंटेंस अलग होता है। उसने मुझसे पत्र लिखवाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था उसने मुझसे पत्र लिखवाने का। हमारा सेंटेंस क्या था, उसने मुझसे पत्र लिखवाया। और इस पैसिव वाले सेंटेंसेस होंगे, उसने पत्र लिखवाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया नहीं पता, लेकिन उसने पत्र लिखवाया, किसी से तो लिखवाया होगा। तो यहाँ पे हैव में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, ठीक है। जैसे कि उसने पत्र लिखवाया, तो हमारा हो जाएगा ही हैड द लेटर रिटन। बिल्कुल सेम रहेगा, बस गेट को रिप्लेस करके वह हैव का यूज करना है, और हैव भी आपका टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, ओके। जैसे मैं लकड़ियां कटवाता हूँ, मैं लकड़ियां कटवाता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर मैं लकड़ियां कटवाता हूँ, तो होगा आई कटवाता हूँ, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म का। आई हैव क्या कटवाता हूँ, वुड, यानी कि लकड़ियां कट। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव वुड कट, मैं लकड़ियां कटवाता हूँ, आई हैव वुड कट। इसी तरह से मैं मेज साफ करवाती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, तो मैं बोलूंगी आई हैव द टेबल, मेज यानी कि द टेबल, साफ करवाना यानी कि क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लीन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस होगा हर महीने अपना घर पेंट करवाता है। वह हर महीने अपना घर पेंट करवाता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, तो बोलेंगे ही हैज हिज हाउस पेंटेड एवरी मंथ। ही हैज हिज हाउस पेंटेड एवरी मंथ, वह हर महीने अपना घर पेंट करवाता है। नेक्स्ट है रोहन ने गाड़ी धुलवाई। रोहन ने गाड़ी धुलवाई, तो हम बोलेंगे रोहन धुलवाई, यानी कि हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारे पास्ट का सेंटेंस है, तो बोलेंगे रोहन। देन हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। हम लोगों ने देखा था हैव की यूजेस में, एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में जब हैव का यूजेस हम सीख रहे थे, तो वहाँ पर हैव का हम लोगों ने सेकंड फॉर्म क्या देखा था, हैड। तो हैड का यूज करेंगे, बोलेंगे रोहन हैड द कार क्या करवाया, धुलवाया, यानी कि वॉश। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम है, रोहन हैड द कार वॉश्ड, रोहन ने गाड़ी धुलवाई। नेक्स्ट है हम अपना काम करवा लेंगे, किसी से तो करवा लेंगे, किसी अदर पर्सन से बोल रहे कि करवा लेंगे। तो इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आपको हैव के भी यूजेस समझ में आ गए। हैव का यूज हम किस में देखें, पैसिव वाले सेंटेंसेस में हैव का यूज हम कैसे करेंगे वो हम लोगों ने देख लिया। एक्टिव वाले में भी कैसे करना है हम लोगों ने सीख लिया, पैसिव वाले में कैसे करना है हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हम अब जो हमारे जो
4 क्वेश्चन छूट गए थे ऊपर, वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब हम अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। पहला सेंटेंस तो था रोहन मुझसे काम करवाता है, किसी को फोर्स देकर कोई काम करवाएंगे तो हम मेक का यूज करेंगे, और मेक का मेक्स कैसे बन गया ये आपको अच्छे से पता होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। रोहन मुझसे खाना बनवा रहा है। मान ली रोहन ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि तुम्हें आज रात तक खाना बनाना है, वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व दे दिया, वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, जिम्मेदारी दिया कि तुम्हें आज रात तक खाना बनाना है। तो रोहन मुझसे खाना बनवा रहा है, अभी बनवा रहा है कि भाई रोटी पूड़ी बनाना है, सब्जी बनाना है, पुलाव बनाना है, मतलब बहुत सारे आइटम मुझे बता दिए कि तुम्हें आज ये बनाना है। तो वो मुझसे बनवा रहे हैं, अभी बनाने का काम कंटिन्यू चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो हैव का यूज करेंगे, और इसमें कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो हम बोलेंगे रोहन, रोहन के साथ इज लगाएंगे, रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म हैव का फोर्थ फॉर्म हैविंग होता है। हैविंग मेड कुक फूड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, रोहन इज हैविंग मी कुक फूड, रोहन मुझसे खाना बनवा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर। ठीक है, नेक्स्ट है रोहन मुझे हंसाता है। मान लो रोहन मुझे पर्सुएड करके हंसाता है, वह मुझे कन्वेंस करके मना कर हंसाता है, तो पर्सुएड करके कोई काम करवाओ तो वहाँ पर गेट का यूज किया जाता है। रोहन मुझे हंसाता है, पर्सुएड करेंगे तो हम बोलेंगे रोहन हंसाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, रोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो गेट तक गेट्स हो जाएगा। तो हम बोलेंगे रोहन गेट्स मी लाफ, रोहन गेट्स मी लाफ, रोहन मुझे हंसाता है, रोहन गेट्स मी लाफ। नेक्स्ट है रोहन मुझे रोने देता है। मान लो रोहन ने मुझे मार दिया और मैं रोने लगी, तो रोहन अब मुझे चुप नहीं करा रहा, रोहन मुझे रोने देता है। तो देता है यानी कि अलाउ कर रहा, टू अलाउ टू परमिट में हम क्या यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। तो यहाँ लेट का यूज करेंगे। तो रोहन मुझे रोने देता है, हम बोलेंगे रोहन, रोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो लेट्स का यूज करेंगे। आप सेंटेंस को अगर पहचान जाते हो, अगर आपको टेंस आता है तो आप कोई सा भी कॉजेटिव वर्ब का यूज कर सकते हो किसी तरह के भी सेंटेंसेस में। तो रोहन लेट्स मी क्राई, रोहन लेट्स मी क्राई, रोहन मुझे रोने देता है, रोहन लेट्स मी क्राई। तो इसी तरह से बनाए जाते हैं सारे सेंटेंसेस। आई होप आपको सारे सेंटेंसेस कैसे मैंने फ्रेम किया आपको समझ में आ गए, सारे पॉजिटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गए। वीडियो कैसे लगे वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कितने अच्छे से ये पॉजिटिव वर्ब समझ में आए होंगे। मैंने जितने बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, अगर आपने ध्यान से फुल वीडियो को वॉच किया होगा तो आप आज ही पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करना सीख गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको सारे पॉजिटिव वर्ब क्लियर करवाया है। गाइज अगर आपको लेट के यूजेस नहीं पता है, मैंने यहाँ पे आपको सारे लेट के यूजेस नहीं बताए। लेट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बेसिक टू एडवांस सारे यूजेस अगर आपको जानना है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी डे 20 वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। डे 20 वाली वीडियो में आपको लेट के सारे यूजेस मिल जाएंगे कि लेट का नेगेटिव में कैसे यूज़ किया जाता है, लेट का लेट्स में कैसे यूज़ किया जाता है, सभी आपको हमारी डे 20 वाली वीडियोस में मिल जाएगी। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप मॉडल्स टेंस सीख सकते हैं, क्योंकि मॉडल्स और टेंस की हेल्प लेकर ही आप पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं। या फिर अगर आप 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर डे 1 से सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इससे आपको 75 डेज में आपकी इंग्लिश 100% इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस लाऊं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।